अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थ्री फिगर्स बैरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बैरिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बैरिंग होता क्या है। तो बेटा बैरिंग एक इस तरह का जो है ना पाथ होता है, या इस तरह से जो एक डायरेक्शन होती है, यानी कि कह रहे हैं कि बैरिंग इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन और एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एंगल या डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है। मेयर इन डिग्रीज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज, यानी कि हम क्या चेक कर रहे होते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन चेक कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज मैनर के अंदर। बेटा आपको पता है ना, क्लॉकवाइज मैनर ये होता है घड़ी, यानी कि इस साइड पे चलती है, ऐसे करके चल रही होती है, तो ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। यानी कि बैरिंग की सिंपल आप डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि ये तब हम यूज़ करते हैं या फिर एंगल के लिए या डायरेक्शन के लिए। इन दोनों काम के लिए हम क्या चेक करते हैं, बैरिंग चेक करते हैं। किसके लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो है चेक करते हैं एंगल। ठीक है। एंगल जो है उसका जो है डायरेक्शन चेक करते हैं इन क्लॉकवाइज मैनर। और ये बेटे हमेशा बात याद रखनी है, ये हमेशा 3 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं। बैरिंग हमेशा 3 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि देखना 0 लिखा हुआ है, तो 0 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक चलता है। ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हम जो है ना नेविगेशन करने के लिए जो है ना हवाज़ की उड़ाई के लिए जो क्या लेंगे जहाज़ की उड़ाई के लिए। ठीक है। और मैप को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है। ये देखिए, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है। ये चारों आपके पास जो साइड्स गिवन है, जो चारों आपके पास डायरेक्शंस गिवन है, डायरेक्शन बोलेंगे ना, इनको हम बोलेंगे कार्डिनल डायरेक्शन। यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट जो है, ये वाली चारों जो डायरेक्शन जो है कंपास की, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। यानी कि कार्डिनल डायरेक्शन आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑन अ कंपास, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। और ऑर्डिनल डायरेक्शन किसको बोलेंगे बेटे, ऑर्डिनल डायरेक्शन हम उनको बोलेंगे जो 4 इंटरनल कार्डिनल पॉइंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो आ रहे हैं, ये जो अंदर वाले, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और ये साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, ये जो चारों अंदर वाली हैं, इनको हम बोलेंगे ऑर्डिनल डायरेक्शंस। ठीक हो गया बेटे। उम्मीद है आपको ये वाली यानी कि डेफिनेशन के अच्छे तरीके से समझ लग गया है। ये 2 डेफिनेशन, ये और ये एक बैरिंग की तरफ से लेके इतनी डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक कार्डिनल डायरेक्शंस गिवन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। बेटे नॉर्थ का जो एंगल जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 30 डिग्री से। ठीक है। और यहाँ पे बेटे इसका क्या होता है, 090 होता है। बेटे यहाँ पे क्या एंगल होता है, 090 होता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे इसका क्या होता है, 180 होता है। ठीक है। और यहाँ पे बेटे क्या होगा, 270 होता है। और यहाँ पे फिर टोटल जो आपके पास क्या बनेगा, वो 360 बनेगा। यानी कि बेटे यहाँ से 0 है एंगल, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा तो 090 बनेगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो 180 बन जाएगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या बनेगा, 270 बनेगा। अगर फिर वो यहाँ से टोटल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। ठीक है बेटे, आपको कार्डिनल डायरेक्शन की अच्छी तरीके से समझ लग गया, उनके एंगल्स की दोबारा से एक बार फिर देख लें। यानी कि स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद यहाँ से अगर वो यहाँ तक गया है तो क्या आएगा, 090 होगा। यहाँ से अगर शुरू से यहाँ से यहाँ तक गया तो 180 होगा। और इससे फिर अगर यहाँ पे गया तो वो क्या होगा, 270 होगा। और इससे यहाँ पे गया तो क्या आ गया, 360 आ गया। तो बेटा आपने हमेशा एंगल नॉर्थ से स्टार्ट करना है, यानी कि नॉर्थ से ही हमेशा एंगल स्टार्ट होगा डायरेक्शंस का। ठीक है। बैरिंग का हमेशा नॉर्थ से ही स्टार्ट होगा। ओके हो गया। अब हम इसका पार्ट करते हैं 1। तो बेटा जी अब हम इसका करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 1। तो 1 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड दी बेरिंग ऑफ द पॉइंट पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने बेरिंग फाइंड करना है पी, पॉइंट पी का, यानी कि नॉर्थ से लेकर पी का फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये पार्ट नंबर 1 गिवन है। आए हम इसको कैसे करते हैं ज़रा चेक करें।
तो बेटे यहाँ पे ये एंगल गिवन है, यहाँ पे देखें वो 40 गिवन है, लेकिन वो देखें ये नॉर्थ आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन है, वो यहाँ है, ये ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने एंगल आगे आपको बताया था वो आपने ज़रा लिख लेना है। जैसे कि यहाँ से बेटे आपके पास जो बैरिंग स्टार्ट होता है इसका 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे बेटे क्या है 090 डिग्री है, वो आपने लिख लेना है। और यहाँ पे बेटे क्या है 180 आपके पास डिग्री है। तो आपने सिंपल यहाँ पे देखें एन से पी तक फाइंड करना है, यानी कि आपका जो एंगल असल में फाइंड करना है वो ये है, ठीक है। तो अब आपको बताएं कि यहाँ पे ये एंगल किसके साथ अटैच है। ये बेटे साउथ के साथ अटैच है। एंगल किसके साथ अटैच है, ये 40 जो गिवन है वो साउथ के साथ अटैच है। तो आप बेटे यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एंगल किसका गिवन है, POS गिवन है, मेजर ऑफ POS यहाँ पे आपके पास गिवन है। एंगल आपके पास गिवन है वो क्या है, वो आपके पास है 40 लिखेंगे, क्योंकि 3 डिग्री में लिखते हैं यार, 3 डिजिट्स में लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, ये साउथ से पीछे है ना, साउथ से यानी कि बिलो है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इससे माइनस कर देना है, इस एंगल को इससे माइनस कर देना है, ठीक है। आपने क्या कर देना है, इस साउथ के एंगल को आपने इससे माइनस कर देना है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एंगल जो है एन फ्रॉम बी जो आपके पास एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एन फ्रॉम पी, वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 180 माइनस 40 के, ठीक है, डिग्री के। अब इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है बेटे, वो आंसर आता है 140 डिग्री। तो बेटे ये था इसका पार्ट नंबर 1। दोबारा से ज़रा देखें, हमने जो भी यहाँ पे जो भी आपके पास शेप गिवन होगी उसमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट आपने लगा लेने और यहाँ पे उनके एंगल्स लिख लेने हैं, 0 डिग्री, 090, 180। और यहाँ पे देखिए जो आपके पास एंगल गिवन है, जैसे कि 40 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, तो वो किसके साथ अटैच था, यहाँ पे साउथ के साथ अटैच था। तो सिंपल आपने साउथ के एंगल में से उसको निकाल लेना, साउथ के एंगल में से उसको निकाल लेना, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे ये इसका एंगल क्या आ गया, 140 डिग्री, ठीक हो गया बेटे। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट। तो बेटा जी इसका पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या गिवन है, उसमें आपने चेक करना है एन से पी तक का एंगल फाइंड करना है। तो अब आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, नॉर्थ डायरेक्शन से ही आप बैरिंग फाइंड करते हैं। तो आपने चेक करना है पी पॉइंट का बैरिंग। तो आपके यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बैरिंग बेटे आपके पास नॉर्थ का क्या होता है, वो 0 होता है। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ के बाद यहाँ पे क्या आता है, ईस्ट। ईस्ट का बैरिंग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो आपके पास क्या है, नॉर्थ साउथ का जो बेटे आपके पास क्या होता है, वो आपके पास 180 होता है। और ये वाला बेटे आपके पास क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट का बैरिंग क्या होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखें ये एंगल किसके साथ अटैच है, ये देखें वेस्ट के साथ अटैच है। और ये बेटे उसके ऊपर है या नीचे है, एंगल बेटे उसके ऊपर है यानी कि अबव पे है। तो आपने सिंपली यहाँ पे इसके एंगल को यानी कि किस में फाइंड ऐड कर लेना है, वेस्ट के अंदर ऐड कर लेना है, यानी कि आपने एंगल असल में फाइंड करना है इतना, ठीक है। जबकि आपको ये वाला एंगल गिवन है, बाकी ये आपके पास नहीं गिवन। तो वो इससे इस तक का एंगल आपके पास 270 है। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल जो आपके पास जो फाइंड होगा एन फ्रॉम पी का जो आपने एंगल फाइंड करना है वो क्या होगा, उसमें वेस्ट में इसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये उसके ऊपर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 270 जो आपके पास बैरिंग है उसमें किसको ऐड करना है, 020 बैरिंग को, ठीक है। इसका बैरिंग बेटे आपके पास क्या है, मेजर ऑफ जो आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजर ऑफ POW आपके पास एंगल जो बैरिंग गिवन है वो आपके पास क्या है, 020 है, ठीक है बेटे, क्या है 020 बैरिंग गिवन है। तो आपको आप इसमें से ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 290 बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, बैरिंग। तो यही आपने पार्ट नंबर 2 में फाइंड करना था। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। अब बेटे आपको पता चल ही गया, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है आपके पास ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है। तो बेटे ये एंगल किसके साथ अटैच है, ये वेस्ट के साथ अटैच है। तो वेस्ट का एंगल क्या होता है, यहाँ पे बैरिंग क्या होता है, वो 270 डिग्री होता है। नॉर्थ का बेटे आपके पास 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल किसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये इसका एंगल आपके पास गिवन है, यानी कि इसका बैरिंग आपके पास क्या गिवन है, WOP का आपके पास गिवन है, या POW
डब्ल्यू का कह रहे हैं, पी और डब्ल्यू का आपके पास एंगल आपके पास गिवन है, वो क्या है 050 यहाँ पे बैरंग गिवन है। तो आपने क्या करना है, ये देखें ये जो एंगल किसके साथ अटैच था, वेस्ट के साथ अटैच है, तो वो उसके नीचे है या ऊपर है बेटे, वो उसके नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने बैरंग फाइंड करना है असल में इधर से इतने तक का, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच है वेस्ट के साथ। तो यानी कि आपने क्या करना है, आप जो एन फ्रॉम आप पी कर रहे हैं यहाँ पे एंगल जो आप जिनके बैरंग फाइंड कर रहे हैं एन फ्रॉम पी का, तो वो बेटे आपके पास क्या आएगा, उस वेस्ट में से इस 50 को निकाल देंगे। वेस्ट का जो बैरंग आपके पास क्या गिवन है 270 डिग्री गिवन है, माइनस क्या कर देंगे इसके बैरंग से जो आपके पास 50 गिवन है, यानी कि 050 बैरंग के साथ आप माइनस कर देंगे। आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर ला लेना है, तो जो इसका आंसर बचेगा वो यहाँ पे आंसर है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर बेटे आपके पास क्या बचा 220, तो लिहाजा इसका आंसर क्या है 220, यहाँ पे इसका आंसर है। ओके हो गया बेटो, यानी कि सिंपल आपने जो बैरंग फाइंड करना था इस पी तक का फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था इस पी तक का जो आपने बैरंग फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे ये 50 आपके पास जो एंगल गिवन था यानी कि वो WOP आपके पास गिवन था वो ये है, तो आपने इतना फाइंड करना था। तो ज़ाहिर है ये किसके साथ अटैच था, W के साथ अटैच था, तो आपने क्या कर देना है उस W यानी कि जो उस वेस्ट वाले बैरंग में से इसको निकाल देना, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, ठीक हो गया बेटे, समय लग गई है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बेटा अब आपने इसका बैरंग फाइंड करना है। आप ज़रा चेक करें ये एंगल जो आपके पास जो इसमें गिवन है पी पॉइंट का जो एंगल गिवन है वो किसके साथ अटैच है, वो नॉर्थ, इधर बेटे आपके पास क्या होता है ईस्ट, ये ईस्ट के साथ अटैच है। तो उसका बेटे बैरंग क्या होता है आपके पास, वो 090 डिग्री होता है। क्या बैरंग होता है 090 डिग्री है। तो यानी कि ये किसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, यानी कि आपने क्या सिंपल कर देना है इसमें क्या कर देंगे 090 में 75 को माइनस कर देंगे। तो पहले जो आपके पास एंगल गिवन हो आप लिख लें, यानी कि मेजर आप जो आपके पास एंगल यहाँ पे क्या गिवन है POE आपके पास गिवन है वो क्या है 75 डिग्री है। तो आपने फाइंड करना है एंगल यानी कि N फ्रॉम P का, आपने क्या फाइंड करना है N फ्रॉम P का जो एंगल आपने बैरंग फाइंड करना है। तो बेटे वो क्या होगा, आपने यानी कि इस जो E वाले बैरंग में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि E वाले जो बैरंग में से ये जो आपके पास एंगल गिवन है इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि ये देखें ये इसके जो है ना अब बिलो में गिवन है, ठीक है, अबाव में होता तो वो ऐड होना था, ये इसके क्या है बिलो में, यानी कि इसके पीछे आ रहा है, पीछे में क्या करते हैं उससे माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे 090 जो आपके पास यहाँ पे बैरंग है उसमें से इस जो बैरंग को निकाल देंगे। ये बेटे यहाँ पे 075 बैरंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको इसमें से निकाल देना है। तो बेटा इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आगे जाएगा आपके पास 015, क्या आएगा इसके आपका बैरंग क्या आ जाएगा 015। तो यानी कि N फ्रॉम P का यहाँ पे बैरंग क्या बना है 015, यहाँ पे बैरंग बन गया। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे शोज़ द पोजीशन ऑफ 2 शिप्स, यानी कि यहाँ पे दो जो शिप्स की यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है, एक है P और एक है Q, ये है P ये है Q, ठीक है, और यहाँ पे उसके डायग्राम भी गिवन है। तो आपने सबसे पहले फाइंड करना है व्हाट इज़ द बैरंग ऑफ जो आपके पास शिप P फ्रॉम Q गिवन है। तो यानी कि बेटे आपके पास क्या गिवन है, जो आपके पास शिप P फ्रॉम Q गिवन है। तो आपने देखे ना जो इसके बच्चे बाद में आ रहा होता है ना P फ्रॉम Q है ना, ये देखिए इतनी सी बात को समझे P फ्रॉम Q है, यानी कि किससे कह रहे हैं P से Q तक का फाइंड करें। तो असल में आपने बैरंग फाइंड करना है Q का। तो ये बेटे आपने यहाँ पे इसके जो है ना पूरे यहाँ पे एंगल जो है ना खोल लेने हैं, यानी कि वो जो है ना इसकी डायरेक्शन को खोल लेना है। तो बेटे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ गिवन है, ये बेटे आपके पास क्या है ईस्ट है, ये आपके पास क्या है जो साउथ है, और ये आपके पास वेस्ट है। इसका बेटे आपके पास जो यहाँ पे क्या होगा बैरंग, यहाँ पे चेक करें यहाँ पे बैरंग इसका क्या है 090 है, ठीक है, इसका बैरंग क्या है 180 है, और इसका बैरंग क्या है यहाँ पे 270 है।
अब ये बेटे एंगल अटैच किसके है बेटे, एंगल तो अटैच है यहाँ पे 360 के, 360 बैरिंग के साथ अटैच है। तो आपने क्या करना है, बैरिंग असल में फाइंड कितना करना है, आपने P फ्रॉम Q करना है ना। तो असल में आपने ये जो नॉर्थ से इतने तक का फाइंड करना है, नॉर्थ से इतने P तक का फाइंड करना है, असल में बैरिंग इतना आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एंगल अटैच किसके साथ है, 360 के साथ है। तो आपने क्या करना है, 360 को 60 में माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे भी मैंने एक बार शेप बना के रख लिया, यहाँ पे देखिए उसके सारे बता दिए हैं। अब आपने जो बैरिंग किसका फाइंड करना है, P फ्रॉम Q का। तो मैं क्या कह रहा था कि P फ्रॉम Q करना है ना, यानी कि आपने असल में बैरिंग फाइंड करना है। बैरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है, इस वजह से नॉर्थ से लेकर इस P तक आपने बैरिंग फाइंड करना है असल में। ठीक है, इतना आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो इतना बेटे आपके पास जब बैरिंग फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, ये बेटे एंगल किसके साथ अटैच है, 360 के साथ है। तो आपके पास जो एंगल पहले गिवन है वो आप ज़रा बता दें। NQP आपके पास गिवन है, NQP यहाँ पे एंगल गिवन है वो आपके पास क्या है, 060 डिग्री है। तो आपने क्या कर देना है, इस 360 में इसको माइनस कर देंगे, क्या कहेंगे, P फ्रॉम Q का जो बैरिंग है, इधर आपने बैरिंग भी कहना है, बैरिंग फ्रॉम PQ। इधर आप बेटे ये लिखिएगा, बैरिंग P फ्रॉम Q आपके पास क्या है, वो क्या है, 360 माइनस ये जो आपके पास 060 के। तो इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 300। यानी कि इसका P फ्रॉम Q का आंसर क्या आ गया, 300 आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 2 में कहते हैं Q फ्रॉम P। तो बेटा इसमें कह रहे हैं Q फ्रॉम P, यानी कि असल में आपने क्या करना है, बैरिंग आपने फाइंड करना है, Q फ्रॉम P का बैरिंग आपने फाइंड करना है। तो यानी कि असल में आप P का फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसकी जो है ना एक जो है ना लाइन खींच लेनी है सीधी, और इसी तरह से भी, यानी कि इसका असल में आपने इसके डायरेक्शंस वो खोल लेनी है। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन खोल लेनी है। यहाँ पे ये कि नॉर्थ ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास क्या होता है, साउथ होता है, और यहाँ पे वेस्ट होता है। तो बेटा ये एंगल यहाँ पे जो लाई कर रहा है वो कहाँ पे बेटे कर रहा है, वो बेटे यहाँ पे लाई कर रहा है। अब ज़रा देखिए, आप यहाँ पे एक और चीज़ को ज़रा समझेंगे, जब भी आपके पास दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस होंगी ना, उनके दरमियान कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का दोनों यहाँ पे क्या होंगे, यानी कि अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे आपने यहाँ पे पहले बात लिख लेनी है। इसको करने से पहले आप ज़रा ये लिख लेंगे, पहले समझे। यहाँ पे देखें, Q से N एक लाइन है और P से N लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ज़ाहिर है दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल हैं। तो दोनों बेटे यहाँ पे जो लाइंस पैरेलल हैं, हम क्या कह रहे हैं, जो N से P जो लाइन है आपके पास वो पैरेलल है जो N से Q की लाइन के, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो लिहाजा इनके जो आपके पास एंगल्स हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं। तो ये देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे बेटे आपके पास फिर क्या गिवन है, 60 गिवन है। क्या बेटे यहाँ पे एंगल क्या गिवन है, यहाँ पे 60 एंगल गिवन है। तो यानी कि क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल जो है आपके फिर क्या हैं, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल जो है इंटरनल कहेंगे, इनर वाले अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे बेटे फिर ये 60 है, ये एंगल किसके साथ अटैच हो रहा है, देखिए साउथ के साथ अटैच हो रहा है। तो आपको पता है साउथ का बैरिंग यहाँ पे क्या होता है, 180 होता है। यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, साउथ का बेटे बैरिंग क्या होता है, 180 है। तो ये बेटे 60 180 के साथ अटैच है। तो आपने फाइंड करना है असल में इस नॉर्थ से लेकर इस आपने क्या करना है, इस जो आपके पास क्या है Q तक फाइंड करना है, क्योंकि Q फ्रॉम P आपने फाइंड करना है। तो असल में आप P वाले का फाइंड कर रहे हैं। ये देखें P पॉइंट यहाँ पे गिवन था, तो आपने इतना आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये एंगल अटैच था साउथ के साथ, तो आपने सिंपल यहाँ पे साउथ का जो बैरिंग क्या होता है वो आपके पास होता है 180 होता है। तो आपने यहाँ पे सिंपल जो है, यानी कि आप फाइंड कर रहे थे बैरिंग P फ्रॉम Q फ्रॉम P का। ठीक है, Q फ्रॉम P का। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है, 180 में से इस 60 को निकाल देंगे। क्या कहेंगे, 180 का माइनस 60, जो 60 आपके पास बैरिंग गिवन है। बैरिंग हमेशा जो है 3 डिजिट्स में होगा। तो यहाँ पे जो इसका जो बैरिंग है यहाँ पे 060 है, किसका बेटे, यहाँ पे देख लें
यहाँ पे आपके पास ये पी पॉइंट था ना, तो ये पी जो आपके पास एस क्यू यहाँ पे जो एंगल है ना, मेजर बोलेंगे, मेजर एंगल जो आपके पास क्या है, एस पी क्यू यहाँ पे आपके पास क्या था, फिर वो था 060 यहाँ पे जो आपने जो फाइंड किया था वो 060 यहाँ पे उसका एंगल था, तो वो ये एंगल आपने यहाँ पे पुट किया है और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो यह बेटे आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसके पार्ट नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे पार्ट नंबर जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास क्या गिवन है, वो यहाँ पे आपके पास गिवन है, ये देखिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है, यहाँ पे 3 यहाँ पे जो यहाँ पे लाइंस गिवन है, NA NC और NB। तो यहाँ पे आपके पास 3 जो आपके पास गिवन है, तो आपने यहाँ पे उनके बैरिंग फाइंड करने हैं, A से C और C फ्रॉम A, C फ्रॉम B और B फ्रॉम C। तो यहाँ पे बेटे मैं पहले जो है अपने जो है ना रजिस्टर पे यहाँ पे ये डायग्राम बना, देखें जी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है उसके जो है डायग्राम बना के। तो यहाँ पे पहला पार्ट उसका यही कह रहे हैं कि आपने एंगल फाइंड करना है A फ्रॉम C का। तो बेटे यहाँ पे आपके पास एंगल आपने सिंपल यहाँ पे फाइंड करना है C का, किससे, A से। तो A से आपने C का फाइंड करना है, तो यानी कि बेटे आपने फाइंड ही यहाँ पे क्या करना है, असल में C का फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो बेटे यहाँ पे देखें, ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन तो ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे मैं इसकी जो है ना दूसरी डायरेक्शन भी बना लेता हूँ। जैसे कि बेटे यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ, ये देखें, ये आपके पास इसकी लाइन को मज़ीद खींचा तो ये आपके पास जो है आपके पास साउथ आ गया है, नॉर्थ साउथ। साउथ के आपके पास क्या होता है, यहाँ पे उसका जो बैरंग होता है 180 होता है, और यहाँ पे ये बेटे क्या होती है, ईस्ट होते हैं। ईस्ट का यहाँ पे बैरंग क्या है, 090, ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट का बैरंग है। और यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट का बैरंग क्या आपके पास है, वो आपके पास गिवन है यहाँ पे 270 है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने A फ्रॉम C करना है, तो यानी कि आपने इस तक का फाइंड करना है, यानी कि इधर से लेकर इतने तक आपने फाइंड करना है। तो ये देखिए एंगल यहाँ पे 50 गिवन है, वो किसके साथ अटैच है, वो यहाँ पे इसी के साथ अटैच है, यानी कि 360 एंगल के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, 360 एंगल के साथ अटैच है। तो ये बेटे उसके पीछे जा रहा है या आगे आ रहा है, तो बेटे ये उसके पीछे है। तो इसमें असल मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल आपके पास क्या गिवन है, ACN जो आपके पास एंगल गिवन है, जो NAC कह सकते हैं, ठीक है, या ACN आपके पास एंगल जो आपके पास गिवन है वो यहाँ पे 50 गिवन है। आपने क्या कर देना है, 360 को इसमें से क्या कर देना है, इस बैरंग में से निकाल देना है। 360 को इस बैरंग में से क्या कर देंगे, आपने निकाल देना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैरंग ऑफ बैरंग A फ्रॉम C, उसका क्या बनेगा, A फ्रॉम C का बैरंग जो आपके पास क्या बनेगा, इस 360 में से किसको माइनस किया जा रहा है, 50 को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। किसको माइनस किया जा रहा है, जो 050 है, ठीक है, 050 बोलेंगे क्योंकि आपने इसको 3 डिजिट्स में लिखना होता है हमेशा। तो बेटे इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो 310 आएगा। तो यहाँ पे बेटे इसका बैरंग क्या आपके पास बन गया, जन के 310। ये बेटे इसका पार्ट नंबर 1 था। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में आपके पास कह रहे हैं कि बैरंग फाइंड करें C फ्रॉम A का, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है C फ्रॉम A का। तो यहाँ पे बेटे मैं यहाँ पे इसके जो है ना ये जो डायरेक्शन है इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे C फ्रॉम A की बात की जा रही है, तो असल में आपने बैरंग फाइंड करना है A का, इसका एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं C फ्रॉम A का, ठीक है। अब आपने क्या बैरंग फाइंड करना है C फ्रॉम A का, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A का असल में आपने फाइंड किसका करना है, A का, यानी कि इस नॉर्थ से लेकर A तक का बैरंग फाइंड करना है। ये एंगल तो यहाँ पे ये इनका गिवन है NAC का, यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेटी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट यहाँ पे एंगल यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यानी कि ये जो 50 है ये इधर इसका एंगल ये बन रहा है, यानी कि इधर भी एंगल जो है फिर क्या आपके पास है 50 है, यानी कि अंदर वाले का 50 है तो इसके अपोजिट वाले का भी 50 है। ये पैरेलल लाइंस के अंदरूनी की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल एंगल जो आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो लाइन है NA वो पैरेलल है NC लाइन के वो पैरेलल हैं। तो इससे फिर आपके पास ये जो एंगल जो है आपस में क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल हैं।
तो बेटा यहाँ पे उसका एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे फिर 50 है। ये किसका है आपको पता है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे फिर क्या है जो ईस्ट है, यहाँ पे क्या आपके पास है साउथ है, ठीक है। तो ये साउथ का एंगल है, यानी कि SAC आपके पास गिवन है। तो बेटा SAC आपके पास जो बैरंग क्या है वो 050 गिवन है। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है बैरंग C फ्रॉम A का। तो यानी कि बेटे आपने फाइंड करना है इधर से इतने तक का आपने बैरंग फाइंड करना है। तो अब आपको पता है यहाँ पे ये जो बैरंग किसके साथ अटैच है, वो अटैच है यहाँ पे S के साथ है। तो S का बैरंग बेटे आपके पास क्या होता है, वो होता है 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। यहाँ पे देखिए मैं अलहदा से भी एक बार इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास क्या है, इतना सा आपके पास आपने बैरंग फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एंगल आपके पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे बेटे आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 50 गिवन है। तो आपने बैरंग फाइंड करना है इतने का। तो ज़ाहिर है आप देखेंगे ये बैरंग जो है किसके साथ अटैच है, ये बेटे आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास क्या होते हैं ईस्ट है, ये आपके पास क्या है साउथ है, और ये वेस्ट है। तो साउथ का एंगल यहाँ पे क्या गिवन है 180 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे देखेंगे एंगल आपके पास 50 गिवन है। तो आपने क्या कर देना है, जो आपने फाइंड क्या करना था, बैरंग ऑफ C फ्रॉम A, ठीक है। बैरंग फाइंड करना है, बैरंग C फ्रॉम A का आपने बैरंग फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल है, इस 180 में से इसको 50 को माइनस कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि एंगल उसके पीछे जा रहा है, यानी कि उसके बिलो पे एंगल गिवन है। तो आपने क्या करना है 180 में से किसको माइनस करेंगे, 50 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 130 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। तो ये बेटे इसका बैरंग गिवन है। ओके हो गया। तो ये था बेटे इसका बैरंग। तो बेटा जी अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें आपने बैरंग फाइंड करना है C फ्रॉम B का। तो बेटे आपने असल में फाइंड करना है C फ्रॉम B का। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे A का यूज़ ही नहीं है। तो आप यहाँ पे बेटे यहाँ पे ये हैंड रख लें या एक नई डायग्राम बना लें। तो मैं कहता हूँ मैं एक नई डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने उसकी ये कहना ये नई डायग्राम बना ली है, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है C फ्रॉम B का। तो असल में आपने बैरंग किसका फाइंड करना है B का। तो यहाँ पे बेटे आपने इसकी लाइन को जो है ना, ये एन वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक हो गया, एक्सटेंड कर लेना। और यहाँ पे भी इसके जो है ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये डॉटी लाइन आपने निकालनी है। तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखें ना, ये नॉर्थ पोल है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास साउथ है, और ये आपके पास वेस्ट है। तो वेस्ट की आपको यहाँ पे देखें ना वेस्ट है, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पे ये तीनों के तीन जो आपने पोल्स चारों के चारों लिख लिए हैं यहाँ पे पोल्स, ठीक हो गया। ये चारों पोल्स लिख लिए हैं। अब आपके पास तो एंगल तो यहाँ पे ये इसके इंटरनल वाला गिवन है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन भी आपस में क्या है पैरेलल है। इन लाइन को देखें, ये भी लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, इस लाइन की भी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल हैं। तो जब भी आपके पास दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल हैं, लाइन यहाँ पे लिखेंगे NC जो है वो पैरेलल है किसके, NB के, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं। तो इनका इसका मतलब ये है कि ये दोनों इनके अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इनके अपोजिट एंगल जो हैं आर इक्वल हैं, वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसका एंगल यानी कि 40 है, तो यानी कि इसका अपोजिट ये वाला एंगल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 40 होगा। तो अब ज़रा देखेंगे 40 किसके साथ अटैच है, ये बेटे आपके पास साउथ के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, साउथ के साथ अटैच है। तो साउथ का बैरंग आपके पास क्या होता है 180 होता है। तो यानी कि आपने असल में फाइंड करना था C फ्रॉम B का। तो यानी कि इससे इतने तक आपने बैरंग फाइंड करना है, ठीक है, इससे इतने तक का बैरंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल है वो किसके साथ अटैच है, वो साउथ के साथ अटैच है। तो साउथ के एंगल आगे या पीछे है, यानी कि उसके अबव है या बिलो है, तो अबव है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसका एंगल इसमें से ऐड कर देना है, यानी कि जो आपके पास एंगल पहले जो गिवन है वो भी आप लिख लेंगे। आपके पास क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटे, आपके पास है वो आपके पास है SBC। आपके पास मेजर एंगल आपके पास SBC आपके पास क्या गिवन है 040 डिग्री आपके पास गिवन है। तो आपने क्या कर देना है, एंगल आपने इसके अंदर ऐड कर देना। आप फाइंड क्या कर रहे थे, बैरिंग C फ्रॉम
बी का। तो यानी कि आपने बैरिंग इसका ही फाइंड करना है, तो आपने क्या कर देना है, असल में इसके यानी कि साउथ के एंगल में 40 को ऐड कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री प्लस 40। तो आपने इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका आंसर है। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 3 की समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बेटा अब आपने क्या चेक करना है, बी फ्रॉम सी का एंगल चेक करेंगे, यानी कि उसका आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो बेटा आप ये आपके पास मेन डायग्राम थी, इसमें से देखें। अब आपने चेक करना है बी फ्रॉम सी का, क्या फाइंड करना है, बी फ्रॉम सी का करना है। तो असल में आपने सी का फाइंड करना है, यानी कि इसका फाइंड करना है, यानी कि किधर से लेकर, ये जो नॉर्थ से लेकर आपने जो बी तक यानी कि यहाँ तक जो आ रहा है उसका आपने फाइंड करना है। तो बेटा इसका सीधा सीधा ये आपके पास गिवन है, यहाँ पे देखें, यानी कि क्या आपके पास यहाँ पे इसका सीधा सीधा गिवन है, यानी कि आपने असल में बी का फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी लाइन को एक्सटेंड करें, यहाँ पे देखिए ये आपके पास ऑलरेडी ये गिवन है। ये देखिए ये एंगल अटैच किसके साथ है, ये नॉर्थ के साथ ही अटैच है। तो इस वजह से यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका बैरिंग इसके साथ ही अटैच है, तो इसका बैरिंग ही यहाँ पे 040 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपके पास बैरिंग है, आप फाइंड किसका करना चाह रहे थे, बैरिंग आप फाइंड करना चाह रहे थे बी फ्रॉम सी का। तो बेटा उसमें क्या करेंगे, इसका देखें नॉर्थ का यहाँ पे बैरन क्या होता है, वो 0 होता है। 0 डिग्री में आपने 040 को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 0 डिग्री प्लस 040 जो आपके पास बैरंग है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 040 डिग्री ही आ जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद में आ रहा था ना। असल में ये देखिए ये नॉट के बाद में ही एंगल गिवन है ना, तो एंगल जो उसके बाद में होता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आप क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था बेटे इसका पार्ट नंबर 4। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया बेटे जी। तो बेटा जी अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, वो कह रहे हैं कि अब्दुल हबीब वॉक कर रहा है, 100 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 300 मीटर ईस्ट की तरफ गया है। 100 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 300 मीटर ईस्ट की तरफ गया है। तो यहाँ पे देखें इसका हम यहाँ पे डायग्राम बनाने लगे हैं। देखिए अब्दुल हादी वाक कर रहे हैं, यानी कि 100 जो मीटर क्या है वो इधर गया, यानी नॉर्थ की तरफ गया, यानी कि यहाँ पे 100 मीटर बन गया है। अब उससे फिर वो कह रहे थे फिर वो कहाँ पे गया है, वो ईस्ट की तरफ गया है। तो ईस्ट की तरफ यानी कि यहाँ पे गया है, यानी कि ये वाले आपके पास साइड गिवन है 100 मीटर, यहाँ पे क्या गिवन है 300 है, 300 मीटर है। इतनी सी बात अभी आपको समझ लग गई है। वो ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट बेटे यहाँ पे था इस वजह से वो इसकी तरफ गया। ऊपर बेटे नॉर्थ था इस वजह से है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ही गया। सो बेटे आपके पास क्या था, 100 मीटर जो है ना वो नॉर्थ की तरफ गया और फिर वो 300 मीटर आगे ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ ये गया। इतनी बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे बात समझे। अब वो कह रहे हैं कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन। तो बेटा वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है वो आपने चेक करना है। तो बेटा इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, यानी कि ये थी ना इसके जो उसका जो कह लें कि प्लेन उसका जो गिवन था। तो आपने क्या करना है, आपने इधर से इधर तक का जो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। असल में आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पे जो आपके पास काम गिवन है, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल गिवन हो गया है। देखें ना इसके एंगल यहाँ पे देखें ऑलरेडी बन रहा है, तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल गिवन है। तो ये आपके पास देखें ये एक परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस गिवन है। तो आपने इसकी हाइपोटेसिस फाइंड करनी है। सिंपल यहाँ पे इसकी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, यानी कि ये इसकी असल में डायग्राम है। ओके हो गया, यानी कि यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 100 है और आपने एज फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर जो कह लें कि 1 है, वो आपके पास क्या कहता है, वो आपने यही फाइंड करना है कि यहाँ पे जो एज असल में फ़ाइंड करना है, यानी कि वो कितना दूर है वो आपने फ़ाइंड करना है, यानी कि इधर से इतने तक का डिस्टेंस आपने फ़ाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एज का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर। ये आपके पास होता है ना ट्रायंगल का जो कह रहे हैं कि जी राइट ट्रायंगल का जो पाइथागोरस का फार्मूला। तो बेस की यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, 100 है, तो आप लिखेंगे 100 का स्केयर, 100 का यहाँ पे क्या है स्केयर है, फिर प्लस यहाँ पे पी यहाँ पे क्या गिवन है 300 है, तो 300 का स्केयर। बेटा 100 का स्केयर आपके पास क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा 10,000। कितना आएगा 10,000 और 300 का यहाँ पे स्केयर क्या आएगा, तो बेटा 300 का स्केयर यहाँ पे क्या आएगा 90,000 आएगा, सॉरी 9,000 आएगा। कितना आएगा, क्या आएगा 90,000, ठीक है 90,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा इतना बन जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा,
तो बेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक जो आपके पास क्या बन जाएगा, लाख बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बन गया। तो आपने असल में फाइंड करना है एज की वैल्यू, यानी कि इसकी स्टार्टिंग असल में आपने स्टार्ट से इसकी जो है ना पोजीशन आपने असल में फाइंड करनी है, यानी कि इधर से इधर तक का जो आपने फासला फाइंड करना है। तो यानी कि यहाँ पे मैं ओ पोजीशन कह लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए पोजीशन, ये आपके पास बी पोजीशन है। तो आपने असल में ओ बी पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये बेटे एज जो आपके पास इक्वल है वो ओ बी के इक्वल है असल में। ठीक है। तो ये बेटे एज का स्केयर यहाँ पे गिवन है, अभी स्केयर है। तो अब ये देखें इधर स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो के जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है, यहाँ पे स्केयर रूट ले लेंगे। तो बेटा स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे बेटे जो इसका आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है। ओके हो गया। आपने स्केयर रूट फाइंड करें यहाँ पे कैलकुलेट से, तो बेटा वो क्या आंसर आता है, 316.4 जो आपके पास आंसर आता है। तो अब आपके पास ये देखिए क्वेश्चन में आपके पास ये मीटर्स में यहाँ पे इनके यूनिट्स गिवन थे, तो आपने इसके साथ भी आपने क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। तो यानी कि ये मीटर में इसका आंसर आ गया, यानी कि ओ बी पॉइंट का। ठीक है। ओ बी पॉइंट का यानी कि ये आंसर आ गया। यानी कि असल में आपके पास जो पोजीशन जो कह रहे थे, यानी कि इधर से इतने तक का जो फासला है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास गिवन है 316.4 आ गया। तो अब आपने इसका पार्ट नंबर जो बी फाइंड करना है। तो यानी कि पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 कहता है कि आपने यहाँ पे बैरिंग भी फाइंड करना है। ऑन व्हाट बैरिंग शुड बी वॉक टू गेट बैक टू इज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसको दोबारा उसी पॉइंट पे आने का उसका जो है ना बैरिंग भी फाइंड करें। यानी कि असल में आपने यहाँ से जो है ना इस तक का जो आपने जो बैरिंग भी फाइंड करना है। यानी कि असल में आपने इस जो है ना ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये आपके पास एंडिंग पॉइंट है। यानी कि इससे इस का आपने यहाँ पे बैरिंग फाइंड करना है। तो बैरिंग आपने असल में फ़ाइंड किसका करना है बेटे, यहाँ का फाइंड करना है असल में। यानी कि ये कहना इनिशियल फ्रॉम आपके पास जो आपके पास गिवन था। ठीक है। तो उस तक का आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो बैरिंग आपने असल में यहाँ पे फाइंड करना है। ऊपर समझिए ये आपके पास नॉर्थ है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ईस्ट है, ये नीचे आपके पास क्या है जो साउथ है, और यहाँ पे इसके साथ वेस्ट है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एंगल जो आपके पास जो गिवन है, यानी कि इधर मैं ना इसकी डायग्राम यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको सही समझ नहीं लग रही, यहाँ पे मैं अलग से इसकी डायग्राम बनाता हूँ और उसके आपको समझाता हूँ। देखिए बेटे मैंने दोबारा से एक डायग्राम बनाई है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपने इसका बैरिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर नॉर्थ है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास होती है ईस्ट, ये आपके पास क्या होती है साउथ, और ये आपके पास वेस्ट होती है। तो यहाँ पे आपने असल में बैरिंग फाइंड करना है यहाँ पे बी का। तो बी कहाँ पे, यानी कि इधर से लेकर एन से लेकर इतने तक आपने जो है इसका बैरिंग फाइंड करना है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो आपके पास ये वाली है। तो यानी कि उससे आपने इनिशियल पोजीशन तक का बैरिंग फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ से यहाँ तक बैरिंग फाइंड करना है। तो ज़ाहिर है पहले आपके पास ये एंगल आना चाहिए, ये वाला एंगल आएगा तो आप ये वाला एंगल उसका अपोजिट लगा लेंगे पैरेलल वाली जो कह लें कि कंडीशन के मुताबिक। ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आप पहले ये एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल आपने कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 गिवन थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 300 गिवन थी। यानी कि इसके पास आपके पास परपेंडिकुलर है, ओवर बेस आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आप जो है ना थीटा का यानी कि फार्मूला लगा के, टेन थीटा वाला फार्मूला लगा के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ना बेटे, तो आपने उसी तरह से आपने निकाल लेनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है फार्मूला आपके पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की यहाँ पे क्या वैल्यू है वो आपने लगा के यहाँ पे इसका एंगल फाइंड कर लेना है। अब बेटा जी यहाँ पे इनकी वैल्यू, जैसे कि पी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर ये था, इसकी वैल्यू क्या थी 300 ओवर, यानी कि बेस आपके पास ये वाली थी, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है। ठीक है। तो यहाँ आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। असल में बेटे आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो 10 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड होगा। अब ज़रा देखें यहाँ पे जो अगर जो है ना कटिंग हो रही है तो उसका क्या आंसर आएगा, टेन इनवर्स आपने लिख लेना है। यहाँ पे थीटा नहीं आएगा क्योंकि थीटा तो इधर ही है। तो यहाँ पे बेटे आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर लीजिएगा। ओके हो गया। यानी कि इसको आप कटिंग करें ऊपर वाले नंबर्स को, यानी कि यहाँ पे कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओनली 3 बच जाएगा। तो टेन इनवर्स आपने 3 चेक करना है क्या आंसर आता है। तो बेटा वो उसका आंसर आ जाता है यहाँ पे 71.6 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसका एंगल आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
तो बेटे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अब आपने वो वाली कंडीशन पड़ी हुई है, यानी कि जब भी दो यहाँ पे पैरेलल लाइन, ये देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, या ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो इनके अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल था आपके पास किसका आया है, ये आपके पास ये ओ पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन ए ओ आपके पास बी गिवन है, यानी कि ये आपके पास एंगल यहाँ पे क्या आया है, ए ओ का आया है, ठीक है। ए ओ बी का मेजर एंगल ए ओ बी आपके पास एंगल ये आया, ठीक है। तो ये देखें इसका अपोजिट एंगल फिर क्या बनता है, वो एंगल बनता है ठीक है बेटे, वो आपके पास एंगल यहाँ पे क्या है एस बी ओ, ठीक है। वो एंगल क्या है, मेजर एंगल एस बी ओ, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेटे यहाँ पे वो भी यही है, ठीक है, क्योंकि वो इसके अपोजिट है। वो अपोजिट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल थी, यानी कि कौन कौन सी लाइन यहाँ पे पैरेलल है, ओ ए लाइन किसके पैरेलल है, यानी कि एस बी के, ठीक है, एस बी के ये पैरेलल है। तो फिर लिहाजा यानी कि अपोजिट जो आपके पास क्या हैं लाइंस आर जो अपोजिट्स जो एंगल आर इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया। इतनी बात समझ लग गई है। यानी कि इसका एंगल यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, वो गिवन है 71.6 डिग्री, ठीक है। तो बेटे ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो अब आप ज़रा देखें इसका ये एंगल किसके साथ अटैच है, ये एंगल है साउथ के साथ अटैच है। तो साउथ का बेटे बैरंग क्या होता है, बेटा साउथ का बैरंग यहाँ पे होता है 180 डिग्री। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसमें इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसमें इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बेटे इसमें इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका बेटे फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बैरंग आपने फाइंड करना था, किसका बैरंग फाइंड करना था, बैरंग असल में आपने बैरंग किसका फाइंड करना था, यहाँ पे फाइनल टू इनिशियल, ठीक है, फाइनल फ्रॉम इनिशियल, क्या करना था, फाइनल फ्रॉम इनिशियल जो आपने फाइंड करना था इनिशियल पोजीशन का, वो क्या आएगा बेटे, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो बेटा वो इसके इक्वल क्या आएगा, वो आएगा 180 डिग्री। ये देखें ना, ये इसके क्या है अबाव में गिवन है, यानी कि ये देखें ना इस साउथ के अबाव में गिवन है। तो अबाव में जब भी होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस एंगल को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 251.6 डिग्री है। तो ये बेटे तकरीबन राउंड ऑफ यहाँ पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 252 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये जो है पार्ट नंबर 2 का ये बन गया, ठीक है। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 की यहाँ पे समझ लग गई है, ओके हो गया। अब हम इसका करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है, उसको आपने ध्यान से समझना। तो बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का गिवन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एल एम एन आर दी पोजीशन, ये एल एम एन यहाँ पे कोई पोजीशन गिवन है। शो दी डायग्राम शिप एम इज़ नॉर्थ, एम जो है वो यहाँ पे नॉर्थ पे आपके पास गिवन है। एम इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ जो आपके पास शिप एन है, ठीक है। फाइंड द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम, यानी कि आपने यहाँ पे बेरिंग का सब फाइंड क्या करना है, एल फ्रॉम एम का। यहाँ पे देखें ये आपके पास जो बैरिंग यहाँ पे गिवन है एन का, यहाँ पे बैरिंग गिवन है वो क्या है, नॉर्थ का यहाँ पे बैरिंग गिवन है। नॉर्थ से जो एम तक का बैरिंग यहाँ पे क्या है 60 गिवन है। यहाँ पे देखें इनका एंगल यहाँ पे 60 है। तो आपने असल में बैरिंग फाइंड क्या करना है, एल फ्रॉम एम का। तो असल में आपने एम का फाइंड करना है इससे इतने तक का, ठीक है, यानी कि इससे इतने तक का आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटे आपने इससे थोड़ी सी लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ना, ये नॉर्थ है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास क्या है, वेस्ट है। और ये बेटे आपके सॉरी ईस्ट है, यहाँ पे साउथ आएगा ना, वेस्ट तो यहाँ पे है। ये बेटे आपके पास वेस्ट है और ये आपके पास क्या है, साउथ है। ये बेटे आपके पास क्या चाह रही है, ये साउथ है। तो ये बेटे यहाँ पे साउथ है, ये वेस्ट है। तो आपने फाइंड क्या करना था, एंगल इधर से इतने तक का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ पे आपको ऑलरेडी बन रहा है ये वेस्ट के तक का एंगल फाइंड करना है। तो वेस्ट का एंगल यहाँ पे क्या होता है बेटा, एंगल यहाँ पे होता है वो
270 होता है। तो यहाँ पे इसका आपको पता है बैरिंग 270 है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर आप कह देंगे कि ये यहाँ पे बैरिंग फ्रॉम L to M यहाँ पे क्या आएगा 270 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, बैरिंग किसका फाइंड करना था, बैरिंग फाइंड करना था, बैरिंग आपने फाइंड करना है L फ्रॉम P का फ्रॉम M का, ठीक है, M का आपने बैरिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए L फ्रॉम M का, तो आपकी जो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी कंडीशन आपने ये पूरी की पूरी यहाँ पे डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। तो यानी कि असल में आपने N से लेकर कितने तक का फाइंड करना है, W तक का फाइंड करना है। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे ये किसके बराबर है, मेजर ऑफ एंगल जो आपके पास है N ओ डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो एन ओ डब्ल्यू आपके पास क्या बैरिंग क्या गिवन है, वो आपके पास 270 है। तो लिहाजा इसका आंसर ये वाला ठीक हो गया बेटे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं जो है पार्ट नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 ओके हो गया। तो बेटा जी अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 जो आपके पास गिवन है, वो कह रहे हैं कि एक शिप जो है वो सेल हो रही है, यानी कि वो जो है ना चल रही है 20 किलोमीटर ऑन अ बैरिंग ऑफ 120 जो आपके पास जो है एंगल के साथ 120 बैरिंग के साथ, वो क्या शिप जो है मूव कर रही है 20 किलोमीटर किससे, बैरिंग 120 से। तो अब आपको पता है कि बैरिंग किससे चेक किया जाता है, एन से जो है पॉइंट तक, ठीक है, इनके नॉर्थ से लेकर जो पॉइंट तक चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको शो करवा के दिखाता हूँ। तो बेटा जी ये देखें ये वो वाली पोजीशन निभानी है। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि ये जो है ना आपके पास जो शिप है, शिप मूव कर रही है 20 किलोमीटर ऑन अ बैरिंग 120 बैरिंग के साथ यहाँ पे क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है 120 जो है ना बैरिंग के साथ। यानी कि किस में जा रही है, वो असल में जा रही है साउथ में। साउथ हैज़ दी शिप मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने यहाँ पे फाइंड करना है वो कितना डिस्टेंस होगा साउथ से जो है ना शिप जो मूव कर रही थी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन से। तो अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं, पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखें ये देखिए ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास जो है यहाँ पे साउथ है और ये वेस्ट है। तो वो कह रहे थे नॉर्थ यानी कि वो बैरिंग चेक कर रहे थे ना, वो बैरिंग यहाँ पे 120 से आपने एक बैरिंग बना लेंगे, ये 120 आपका बैरिंग बन रहा है। तो अब वो कह रहे हैं मूव शिप यहाँ पे कर रही है कितनी यहाँ पे मूव कर रही है, वो यहाँ पे 20 किलोमीटर मूव कर रही है। क्या कर रही है, 20 किलोमीटर यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं। ये देखें दोबारा से, शिप मूव 20 किलोमीटर ऑन अ बैरिंग ऑफ 120, ये इतनी मूव का होगी। अब आपने चेक करना है यहाँ पे वो कितनी दूर चली गई है साउथ से। हैज़ शिप मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये थी, उससे वो कितनी दूर गई है। तो आपने ये फाइंड करना है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन यहाँ से भी और यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो असल में आपने जो फाइंड क्या करना थे, यहाँ पे आपने उसका फाइंड ये करना है कि वो कितनी जो है ना दूर यहाँ पे जो वो गई है, ठीक है, शिप यहाँ पे कितनी दूर गई है। असल में आपने ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता चल रहा है यहाँ पे पहले इसका जो है ना यहाँ से एंगल देख लेंगे बेटे। यहाँ पे एंगल देखें, यहाँ पे देखें नॉर्थ का यहाँ पे क्या पोल यानी कि एंगल क्या गिवन होता है, यानी कि उसका बैरिंग क्या होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 090 होता है। अब यहाँ पे देखें ये टोटल यहाँ पे 120 बन रहा है। तो यानी कि देखें ना यहाँ पे देखें ये इसका तो यहाँ से यहाँ तक का तो 90 होता है, तो 90 में क्या ऐड करें तो आपके पास 120 बनेगा। तो बेटा वो 30 ऐड करेंगे तो 120 बनेगा, यानी कि इसका जो इतने का एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे वो 30 एंगल बनेगा। क्या बनेगा, इतना एंगल क्या गिवन है, 30 एंगल गिवन है। तो अब आपके पास एंगल भी गिवन है, आपके पास एक साइड भी गिवन है। तो आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि वो कितनी दूर गई है साउथ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यानी कि आपने यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर चेक करें, यानी कि परपेंडिकुलर असल में आपने पी चेक करना है। यहाँ पे इसको मान लें ये ए वाली पोजीशन है, यानी कि ओ आपके पास गिवन है 20 किलोमीटर और ये आपके पास जो परपेंडिकुलर वो आपने फाइंड करना है और बेस नहीं आपने फाइंड करनी। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास जब भी ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का सीन आता है तो आपके पास फार्मूला यूज़ होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे बेटे आपने साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेसिस। हाइपोटेसिस यहाँ पे ओ ए कह रहे हैं, ओ जो ए है
ठीक है, और पी यहाँ पे आपके पास वही है जो यानी कि ओ से जो साउथ का फासला यानी कि ओ एस है। तो यानी कि ओ एस आपने फाइंड करना है, और थीटा यहाँ पे क्या चल रहा है, वो आपके पास 30 चल रहा है। तो आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि साइन 30 ओ एस आपने फाइंड करना है, ओ से एस यानी कि ओरिजिनल से साउथ का जो यहाँ पे देखें ना, यही कह रहे थे ना, बात ज़रा दोबारा देख लें। यानी कि कह रहे थे वो कितनी मीटर कितनी दूर है साउथ से, जो शिप है वो कितनी दूर गई है ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपने चेक करना है वो कितनी दूर है। ठीक है, तो वो आपने चेक करना है। ठीक है, तो यानी कि ओ एस ही यहाँ पे फाइंड करना है। तो यानी कि ओ ए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, ओ से ए यहाँ पे 20 गिवन है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लूँगा 20। आपको पता है साइन 30 आपके पास क्या आंसर आता है, 1/2 आता है। ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओ एस आपके पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो बेटा ओ एस आपके पास क्या फाइंड हुआ है, ओ एस आपके पास साइड आ गई है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, 10 बच गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 यहाँ पे ओ एस आ गया 10। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऐसे यूनिट जो यूज़ हुआ था वो किलोमीटर यूज़ हुआ था। इस वजह से आपने यहाँ पे इसके साथ क्या लिख लेना है, किलोमीटर। यानी कि आपने ये चेक कर लिया कि ये साउथ डायरेक्शन से कितने किलोमीटर दूर गई है, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से साउथ डायरेक्शन तक कितने इसने जो है ना दूर है। तो आपने बता दिया वो यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है। तो ये था बेटे इसका पार्ट नंबर 6। अब हम इसका करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके हो गया बच्चों। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि फातिमा चल रही है साउथ डायरेक्शन पे 5.5 किलोमीटर, और फिर उसने टर्न किया वेस्ट से यानी कि वेस्ट के लिए 1.3 किलोमीटर। तो आपने चेक करना है यानी कि हूरिया कहाँ तक पहुँच गई है, और उससे लेकर उसके स्टार्टिंग पोजीशन तक उसका बैरिंग फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटे, बात को समझे हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं, वो कैसे करेंगे ज़रा चेक करें। पहले हम डायग्राम बनाने लगे हैं। तो बेटा जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे इनके जो है ना वो डायरेक्शन जो है पोल्स बना लिए हैं। असल में यहाँ पे देखिए नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या कह रही हैं, फातिमा वॉक किया है कितने किलोमीटर, यहाँ पे 5.5 किलोमीटर साउथ की तरफ, यानी कि साउथ यहाँ पे है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे कह लेते हैं यहाँ तक उसने वॉक कर लिया। यानी कि अब ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, हूरिया इससे इतने तक वॉक करके 5.5 किलोमीटर उसने वॉक कर लिया, वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब वो कह रहे हैं फिर वो कहाँ गई है, वेस्ट की तरफ। वेस्ट बेटे इस तरफ होता है, तो बेटा वो इस तरफ गई है, वेस्ट की तरफ गई है कितने, 1.3 किलोमीटर, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक कह लें। तो बेटे उसने यहाँ तक अब मूव कर लिया, यानी कि वो यहाँ पे यहाँ तक का क्या है, 1.3 km है। यहाँ पे क्या था, 5.5 km यानी कि किलोमीटर। अब आपने फाइंड यहाँ पे क्या करना था, आपने कैलकुलेट करना था हूरिया का बैरिंग फ्रॉम हर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आपने असल में यहाँ से यहाँ तक का जो है असल में आपने बैरिंग फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट का बैरिंग आपने फाइंड करना है इस ओरिजिनल पोजीशन से। यानी कि हूरिया अब यहाँ तक पहुँच गया है ना। पहले आप यहाँ पे इनके पॉइंट लिखो, ओ इसको मैं कह लेता हूँ ए है और इसको कह लेता हूँ बी है। तो आपने असल में यानी कि हूरिया यहाँ पे पहुँची है, इससे आपने ओरिजिनल पोजीशन का बैरिंग फाइंड करना है। यानी कि असल में आपने फाइंड क्या करना है, मेजर जो आपके पास एंगल जो है आपने फाइंड करना है, जो आपने जो बैरिंग फाइंड करना है वो आपने करना है बी से जो है ना कह लें कि जी बी फ्रॉम कह लें ओ तक का आपने क्या करना है, यहाँ पे बैरिंग फाइंड करना है। ये आपने बेटे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैरिंग तो तभी फाइंड होगा जब आपके पास यहाँ पे एंगल्स गिवन होंगे। तो यहाँ पे पहले एंगल्स आप बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास दो साइड्स आपके पास गिवन है। ये देखिए परपेंडिकुलर की साइड है, ये आपके पास क्या है, बेस की साइड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास जो दो साइड्स गिवन है, इसको आप tan के फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास एक जो एंगल फाइंड हो जाएगा। जब एंगल फाइंड हो जाएगा तो आपको बैरिंग निकालने में बहुत इजी महसूस होगी। ठीक हो गया, आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्या लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला। तो tan थीटा का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास साइड जो क्या गिवन है वो क्या गिवन है 1.3। तो क्या लिखेंगे 1.3 ओवर, यानी कि दूसरी क्या आपके पास गिवन है 5.5 है। बेस यहाँ पे यानी कि क्या गिवन है 5.5 है। ठीक हो गया, तो अब आप ये देखें ना, ये इस तरह की आपके पास शेप थी। तो यहाँ पे देखें ना परपेंडिकुलर ये बन रही है, बेस ये बन रही है। तो बेटा ये आपके पास जो गिवन थी, तो आपने क्या किया, पी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी है।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि थीटा यहाँ पे रहा, टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इधर आके इन्वर्स में हो जाएगा। तो आपने इसका चेक कर लेना इसका बेटे आंसर क्या आता है। तो मैंने बेटे कैलकुलेटर से अभी चेक कर लिया है, तो इसका क्या आंसर आया 13.3 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का एंगल क्या बना 13.3 डिग्री। तो बेटे आपने असल में एंगल यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इसका फाइंड कर रही है, यानी कि अभी आपने एंगल किसका फाइंड किया, यहाँ पे इसका फाइंड किया। तो क्या आया 13.3 डिग्री यहाँ पे एंगल आया। तो आपने असल में एंगल फाइंड करना था बी फ्रॉम ओ का, यानी कि हुरिया का चेक करना है, आपने बैरंग फाइंड करना है ओ से। तो यानी कि आप यहाँ पे ये कि डायरेक्शन ऑलरेडी बनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने निकालना है। तो बेटा ये आपके पास साउथ पोल आपके पास गिवन है, उसका बैरंग यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे देखें 180 डिग्री यहाँ पे होता है, और वो एंगल इसके साथ अटैच था साउथ के साथ, तो वो एंगल क्या था 13.3 डिग्री। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसको इसके अंदर ऐड कर देना है, तो आपके पास बैरंग फाइंड हो जाएगा। बैरंग फ्रॉम बी टू बैरिंग बी फ्रॉम, यानी कि आपके पास ओ का क्या बनेगा फार्मूला बेटा, वो उसका यही बनेगा जो आपके पास साउथ वाला जो आपके पास बैरंग गिवन है, उसमें आपने ये वाला जो थीटा आपके पास गिवन है उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 180 प्लस जो आपके पास क्या एंगल बना था 13.3 डिग्री, इसको बेटे आपने ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आंसर आएगा बेटे, इसके ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया, तो वो आ गया आपके पास 193.3 डिग्री। तो बेटा ये लिहाजा इसके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास क्या गिवन है, वो यहाँ पे ये गिवन है, कह रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रही है यहाँ पे 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो देन वो फिर मूव किया है वो 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और उसका एंगल यहाँ पे बना रही थी 45 डिग्री का एंगल बना रही थी इससे। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए यानी कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक इसकी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डायग्राम बनने लगी है। अब यानी कि आपको पता चलेगा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या कह रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं असल में बातें। ये बेटे आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास क्या होता है, आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास साउथ है, और ये आपके पास वेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर वो एयरक्राफ्ट कहाँ गई है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट यानी कि यहाँ पे है, मैं कहता हूँ वो यहाँ तक इतने तक उसने मूव कर लिया यहाँ पे। ओके हो गया बेटे, इतनी बात समझ लग गई है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ तक पहुँची है, तो उसका क्या आया 150 किलोमीटर यानी कि उसने डिस्टेंस ट्रैक किया है। तो अब वो कह रहे हैं फिर वो मूव करती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर, यानी कि इसके जो है ना 90 एंगल बनाते हुए। तो मैं ज़रा इसका एंगल यहाँ पे शो करवा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए तकरीबन यहाँ पे इतना सा इसका एंगल बन रहा है। आपने बेटे जो है ना डी यूज़ करनी है, ठीक है, उससे आपने एंगल बनाना है। यानी कि अब वो मूव किया उसने 100 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है, और एंगल क्या बना रही है यहाँ पे 45 बना रही है। ठीक है, कितना एंगल बना रही है यहाँ पे 45, तो यहाँ पे भी इसका एंगल क्या है 45 ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे ये बना रही है। तो अब आपने चेक करना है कि उसकी जो ओरिजिनल व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि असल में उसने फासला कितना तय किया है, यानी कि असल में आपने इधर से इतने तक का उसका आपने ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। यानी कि असल में आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक का उसका जो है ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये दो साइड आपके पास गिवन है, तीसरी साइड आपके पास नहीं है, और ये यहाँ पे जो आपके पास राइट ट्रायंगल नहीं यूज़ हो रही। तो जब भी आपके पास राइट ट्रायंगल नहीं यूज़ हो रही तो आपने यहाँ पे जो है ना ये आपके पास ओब्लिक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये ओब्लिक ट्रायंगल है। तो ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, या फिर आप यहाँ यूज़ करते हैं आपके जो है ना लाफ साइन या लाफ कोसाइन। तो यहाँ पे देखिए दो साइड गिवन है और एक यहाँ पे एंगल गिवन है। एंगल यहाँ पे 45 का क्या लेंगे वो यहाँ पे क्या है एंगल एक गिवन है। तो बेटा एक एंगल यहाँ पे गिवन है और दो साइड गिवन है। तो जब भी आपके पास ये वाली कंडीशन हो तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं बेटा, आपके ऊपर ये लाफ को साइन वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो आप वो यूज़ करेंगे। तो बेटा लाफ को साइन का फार्मूला जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ए का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2 बी सी, ठीक है, ठीक है, -2 BC
और साथ में आपने क्या लिखना होता है, कॉज यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए का एंगल आपने वो लिखना होता है, ठीक है। यानी कि आपने एक ही साइड आपने असल में क्या करनी है, फाइंड करनी है, और इसका एंगल यहाँ पे देखें ना, ये देखें यहाँ पे ये इसका एंगल यहाँ पे 45 गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है। तो यानी कि अब आपको पता चल रहा है ये साइड आपने इसी की फाइंड करनी है, यानी कि ये एंगल इसका था तो ये इसके सामने ये गिवन है, तो ए आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसको बेटे ये मान लें ये आपके पास क्या है, जो है ना बी, क्या लेंगे जी, बी है, ठीक है। मान लें ये आपके पास क्या है, बी है, और ये बेटे आप क्या मान लें फिर, ये आपके पास सी है। तो यानी कि ये बी और सी की यहाँ पे ये साइड्स गिवन है 150 और एक आपके पास 100 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे ए फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। बी की जगह आपने क्या लिख लेना है, 150 का स्क्वायर। इसी तरह से आपने सी की जगह क्या लिख लेना है, 100 का स्क्वायर -2 इंटू आपने बी की वैल्यू यहाँ पे 150 लिख लेनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे 100 है। कॉज यहाँ पे आपने ए की जगह यहाँ पे लिख लेना है 45 डिग्री, यानी कि ए यानी कि अल्फ़ा ही है ना, ठीक है। तो उनकी वैल्यू लिख लेनी है। अब यहाँ पे आपने इनको कैलकुलेट करके लिख लेना है जो भी आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आंसर आ चुका है, मैंने यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 53,713 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया। ये एक स्केयर का आया, हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी बेटे आपके स्केयर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका क्या है, आंसर है। तो एक ही वैल्यू बेटे आपके पास क्या बन गई है, 231 पॉइंट आपके पास 8 इसका आंसर बन गया। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे किलोमीटर में यूज़ हो रहा था ऐसे यूनिट, तो आपने इसमें साथ में ऐसे यूनिट आपका किलोमीटर साथ लगा लेंगे, ठीक हो गया। तो बेटा ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, जो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 9 वाला। अब हम उसको करते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसका लास्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शिप सेल्ड है, वो 100 किलोमीटर ऑन अ बैरिंग 0 जो है ना 45 है, यानी कि जो एक जो शिप जो है वो क्या कर रही है, सफ़र कर रही है 100 किलोमीटर किस बैरिंग से, यानी कि 0.45 के बैरिंग से। तो फिर वो क्या कहती है, वो चेंज कोर्स, यानी कि वो यहाँ पे फिर चेंज करती है, यानी कि उसका अपना कोड चेंज करती है। तो उसके बाद जो है ना वो कहाँ पे जाती है, वो 120 जो है ना किलोमीटर ट्रैवल करती है बैरंग 135 से। तो आपने फाइंड क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दी स्टार्टिंग पॉइंट एंड दी फाइनल पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक का आपने उसका बैरंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे बात को समझे ज़रा, पहले मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ, ठीक है बेटे। डायग्राम में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो शिप जो है वो क्या कह रही है, 100 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर रही है बैरिंग 45 से, यानी कि ये देखें ना, ये आपके पास मैं नॉर्थ साउथ ये एक पोल बना लिया है। तो वो क्या है, वो 45 से, यानी कि 45 के बैरिंग से ट्रैवल कर रही है कितनी, 100 किलोमीटर, यानी कि ये वाली साइड आपके पास क्या है, 100 किलोमीटर आ गई है, ठीक है। अब ये उसने मूव कर दिया। अब वो कह रहे थे फिर वो चेंज कर रही है, यानी कि अपना जो है कोड चेंज कर रही है 120 किलोमीटर ऑन अ बैरिंग 135। तो यानी कि फिर वो यानी कि यहाँ तक पहुँच गया। अब वो जो है ना फिर वो अपना 135 बैरिंग पे जाके वो अपना जो कोड चेंज करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका बैरिंग यहाँ पे बना लिया है 135, यानी कि यहाँ पे आपने इसका एंगल बना लेना, यानी कि ये वाले पॉइंट से इसका बेटे एंगल बना लेना। नॉर्थ आपको पता है यहाँ से है ना, तो नॉर्थ से लेकर उसका एंगल बनाना था। तो ये इसका एंगल मैंने बना लिया 135। अब वो यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुई है वो कितने हुई है, 120 किलोमीटर मूव हुई है। क्या हुई है, 120 किलोमीटर मूव हुई है। इतनी बेटे मूव हो गया है। तो अब बेटे आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है उसका इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो है जो डिस्टेंस है वो कितना, यानी कि ये आपने फाइंड करना है। तो बेटे आपके पास ये देखें 2 साइड्स गिवन है और आपके पास 2 यहाँ पे बैरंग गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, बैरंग का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों बैरंग का, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 बैरंग का आप निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 बैरंग, जो आपके पास जो बैरिंग है वो क्या आएगा, वो बेटे आपने लिख लेना। बेटे डिफरेंस करेंगे आप इन दोनों बैरंग का, तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो बड़ा बैरंग है वो आपके पास क्या है 135 डिग्री माइनस क्या है आपके पास है
45 डिग्री। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका जो है ना जो बैरंग का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये बैरंग है बेटे अंदर वाले का, यानी कि अंदर वाले का एंगल आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास एंगल आ गया। तो अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये साइड जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ना 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यानी कि ये देखें ना, ये जो 3 साइड्स का जो यहाँ पे क्या कह लें कि जी खेल है, यानी कि लाव कोसाइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो लाव कोसाइन आपके पास क्या कहता है, वो आपके पास यही कहता है कि ए का स्केयर इज इक्वल टू क्या आपके पास है बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर। यहाँ पे क्या आएगा प्लस सॉरी माइनस 2BC और साथ में कॉस जो आपके पास अल्फ़ा या ए लिख लें, मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ए यहाँ पे बेटे आपके पास 90 है, तो यानी कि उसके सामने वाली साइड आपने फाइंड करनी है वो ए है। तो बेटे यहाँ पे जो है ना ये मान लें आपके पास क्या है बीटा है, तो उसके सामने वाली यानी कि ये वाली बी साइड है और ये आपके पास जो है सी साइड है। तो सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस वाले फार्मूले में पुट करके। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू ज़रा पुट करें। तो बी की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट किया तो वो क्या है 120 का स्केयर, ठीक है बेटे। यहाँ पे ये आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। और सी की जगह बेटे उसकी वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 का स्केयर माइनस 2। बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, बी की वैल्यू आपके पास वही है 120 है। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 100 है, वो लिख लेंगे। और बेटे कॉज आपके पास ए क्या आपके पास है 90 डिग्री है, तो 90 लिख लेंगे। कॉज 90 आपके पास 0 होता है बेटे, क्या होता है 0 होता है। तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब 120 का स्केयर बेटे आप लें तो वो आपके पास आता है 14,400 और जब आप 100 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10,000 आपके पास आएगा। तो आपने इन दोनों को क्या कर लेना है ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 24,400 आ रहा है। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे स्केयर ले लेंगे। तो स्केयर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका आंसर है, जैसे कि स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आपके पास क्या आया 156.2, ठीक है। और यहाँ पे बेटे आपके पास जो क्वेश्चन में किलोमीटर यूज़ हो रहा था, इस वजह से आपने इसका यूनिट साथ में लिख लेना किलोमीटर, ठीक है। तो लिहाजा इसने जो है ना कितना जो है ना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो आपके पास है 156.2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया। तो बेटा ये था इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ लगी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।